जबलपुर की वो सुबह कुछ अलग थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सड़कों पर चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी और लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को क्या पता था कि उसी सुबह इस शहर की एक गली से निकलेगी एक ऐसी खबर जो पूरे देश को हिला देगी। ये कहानी समाज में फैले अंधविश्वास और अपराधों के खिलाफ जागरूकता के लिए है। ये वीडियो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है और केवल जागरूकता व जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे सामाजिक चेतावनी के रूप में देखें। अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो इसे अंत तक जरूर देखें। कहानी शुरू करने से पहले आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। उस गली में घर था राजकुमार विश्वकर्मा का, रेलवे में नौकरी करने वाला एक सीधा साधा आदमी। घर में बस 2 लोग और उसकी बेटी काव्या और 8 साल का बेटा तनिष्क। पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। राजकुमार अपनी बेटी और बेटे को ही अब अपनी दुनिया मान चुका था। 15 मार्च 2024 की सुबह राजकुमार ऑफिस नहीं पहुंचा, फोन भी नहीं उठा रहा था। रिश्तेदारों ने जब घर में फोन किया तो जवाब आया, पापा अब नहीं रहे। और वो आवाज़ किसी और की नहीं, काव्या की थी। उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज आया, पापा और तनिष्क दोनों नहीं रहे, मुकुल ने उन्हें मार दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ। राजकुमार की बेटी कह रही थी कि घर में हत्या हुई है। पुलिस को बुलाया गया। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा तोड़ा गया और जो नज़ारा सामने आया वो किसी फिल्मी सीन से भी ज़्यादा भयानक था। कमरे में खून फैला था। बिस्तर पर एक आदमी की लाश, राजकुमार विश्वकर्मा। शरीर पर चाकू के गहरे निशान, चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस ने घर की तलाशी ली और जैसे ही फ्रिज खोला, अंदर पड़ी थी 8 साल के तनिष्क की लाश। फ्रिज की ठंडी हवा अब मौत की बदबू बन चुकी थी। सब लोग हैरान थे कि कोई इंसान, और वो भी एक बेटी, अपने ही छोटे भाई को फ्रिज में कैसे रख सकती है। पुलिस ने तुरंत काव्या की तलाश शुरू की। वो घर में नहीं थी, उसका मोबाइल बंद। पास के सीसीटीवी में दिखी एक लड़के के साथ जो स्कूटी पर भाग रहा था। नाम था मुकुल सिंह। अब केस ने करवट ली। काव्या और मुकुल का रिश्ता सबके सामने था। काव्या सिर्फ 17 साल की थी, स्कूल में पढ़ाई करती थी। 2 साल पहले कोचिंग में उसकी मुलाकात मुकुल से हुई थी। पहले दोस्ती, फिर प्यार। मुकुल उम्र में बड़ा था, करीब 24 साल का, लंबा गठीला शरीर, आत्मविश्वासी लेकिन जिद्दी। काव्या उससे बहुत प्रभावित थी। दोनों रोज घंटों बातें करते, सपने बुनते। लेकिन जब ये बात राजकुमार को पता चली तो उसने काव्या को कड़ाई से रोका, फोन छीन लिया, बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। मुकुल के खिलाफ पुलिस में अपहरण और रेप का केस दर्ज कराया। मुकुल जेल चला गया। लेकिन कुछ महीनों बाद कोर्ट में जब काव्या से बयान लिया गया तो उसने सब पलट दिया। कहा, मुकुल ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। मुकुल बाहर आ गया और उस दिन से काव्या के घर में जैसे आग लग गई। पिता ने डांटा, समझाया, मारा भी, पर काव्या नहीं मानी। वो कहती, पापा आप नहीं समझते, मैं मुकुल से सच्चा प्यार करती हूँ। राजकुमार अक्सर कहते, प्यार वो होता है जो इज्जत दिलाए, बदनामी नहीं। पर अब बातें सिर्फ झगड़ों में बदल चुकी थीं। जांच में बाद में पता चला मुकुल ने कई दिनों से इस हत्या की योजना बना रखी थी। उसके मोबाइल से मिली किल लिस्ट में 5 नाम थे। पहला नाम राजकुमार विश्वकर्मा, दूसरा नाम तनिष्क। उसने अपने सीने पर 5 सिर वाले राक्षस का टैटू बनवाया था। कहता था, ये मुझे मेरे मिशन की याद दिलाता है। 14 मार्च की रात वो चुपके से काव्या के घर पहुंचा। काव्या पहले से दरवाज़ा खुला रखे थी। पिता सो चुके थे और छोटा भाई दूसरे कमरे में था। पहले राजकुमार पर वार किया गया। कहा जाता है मुकुल ने चाकू से कई बार वार किए। तनिष्क जागा तो उसे भी मार डाला। फिर दोनों ने खून साफ किया। राजकुमार की लाश प्लास्टिक में लपेटी और छोटे तनिष्क की लाश फ्रिज में रख दी। फिर दोनों भाग निकले। दोनों ने पहले भोपाल का रुख किया, फिर आगरा पहुंचे। वहां से हरिद्वार गए, जहां काव्या बीमार पड़ी। वो एक अस्पताल में भर्ती हुई, झूठा नाम देकर। लेकिन पुलिस को उसके चेहरे से पहचान हो गई। वहीं उसे हिरासत में ले लिया गया। मुकुल फरार हो गया। कई दिनों तक पुलिस के हाथ खाली रहे। सोशल मीडिया पर हैशटैग जबलपुर मर्डर केस ट्रेंड करने लगा। लोग कहने लगे, कहाँ है वो प्रेमी कातिल। 31 मई 2024 की रात मुकुल ने अचानक जबलपुर के सिविल लाइन थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस वालों के सामने वो बिल्कुल शांत था। उसने कहा, मैंने जो किया वो प्यार के लिए किया। उन्होंने हमें अलग करने की कोशिश की, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया, मुझे उन सबसे नफरत थी जिन्होंने हमें अलग किया। मैं चाहता था कि काव्या और मैं सिर्फ एक दूसरे के हों।
उसके मोबाइल में डार्क साउंडिंग नोट्स मिले, जैसे कोई अपनी किल लिस्ट तैयार कर रहा हो। वो खुद को डेथ वॉरियर कहता था। काव्या के बयान में कहा गया, मैं डर गई थी, पर मैं मुकुल से बहुत प्यार करती थी। वो रोई, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। काव्या नाबालिग थी, इसीलिए उसे जुवेनाइल होम भेजा गया। मुकुल पर धारा 302 हत्या, 120 षड्यंत्र और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। फैसला अभी भी अदालत में लंबित है, लेकिन इस केस ने समाज से एक बड़ा सवाल पूछा, क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपने ही परिवार का खून कर दे? आज वो घर सूना पड़ा है। दीवारों पर अभी भी काव्या की पुरानी स्कूल की फोटो टंगी है। टेबल पर तनिष्क की आधी खुली कॉपी पड़ी है और वो फ्रिज जिसे कोई खोलना नहीं चाहता। कहानी खत्म होती है, पर सवाल वहीं रह जाता है, क्या ये सब सिर्फ मुकुल का अपराध था, या काव्या की जिद, समाज का दबाव और एक अधूरा प्यार, इन सब ने मिलकर ये खून करवाया? शायद जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जब प्यार हदें पार करता है तो वो इजहार नहीं, विनाश बन जाता है। प्यार अगर सीमाओं में रहे तो जीवन बनता है, और अगर सीमाएं तोड़े तो मौत। यही कहानी थी काव्या की, जिसने अपने ही घर को अपने ही हाथों से तबाह कर दिया। धन्यवाद।